Tumbad gets a critical acclamation, but the film doesn't get the box office numbers. यार मुझे पता ही था बॉक्स ऑफिस वाली बात ही नहीं है इसमें। 6 years went into making the film. It was set to be a masterpiece, but the empty theaters say otherwise. The actor and producer of the film, Soham Shah, had to sell his house for it. एक कहावत है कि नदी नदी है, पहाड़ पहाड़ है। जब आदमी इनोसेंट होता है तो होता है नदी नदी है, पहाड़ पहाड़ है। जैसे वो एक्सप्लोर करने लगता है तो उसको लगता है कि नदी नदी नहीं है, पहाड़ पहाड़ नहीं है, ये कुछ और है। और फाइनल वहाँ पहुँचता आदमी जब पूरा एक्सप्लोर कर लेता है, थोड़ा सा लाइफ में धक्के खा लेता है, तो समझ जाता है कि नदी नदी है, पहाड़ पहाड़ है। तो मुझे लगता है वो काम बहुत आया मेरी ज़िंदगी में। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। एक छोटी सी जगह है राजस्थान में। जब मैं छोटा था तो माई फादर यूज टू अर्न 3K इन अ मंथ, और ये बात है 90s की, मिड 90s। और हम घर में 5 बहन भाई थे, तो हमारे यहाँ कोई पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब खाने को खाना मिल जाए और पहनने को कपड़ा मिल जाए, उतना इनफ था मुझे लगता है। तो बचपन में एक ही चाह हुआ करती थी कि जैसे बड़े हों पैसे कमाएं। तो मेरा ये था कि मैं पैसे कब कमाऊं। तो मैं 15 साल का था तो मैंने काम चालू कर दिया था। मेरे फादर को हेल्प करना शुरू कर दिया। फिर मेरे एक बड़े भाई थे, उन्होंने कुछ काम शुरू किया तो मैंने उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया। तो मतलब मेरी ड्यूटी ये हुआ करती थी कि मैंने 5-6 साल ऐसा काम किया कि सुबह से लेकर मैं शाम तक फ़ोन करता रहता था, लोगों को पूछता रहता था, भाई जी 2 ट्रक हल्दी ले दा। तो मैंने धक्के खाए। तो जब मैं 25 साल का था तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि पैसा जो है ना वो एक नंबर है, कि एक समय के बाद पैसे का कोई यूज़ नहीं है। यू कांट ईट मनी। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना अपने को चाहिए कमा लिया। अभी क्या, तो मतलब मैं उस बात को, जो हमारी फिल्म की तुम्बाड़ की मेन लाइन है कि देयर इज़ इनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, तो वो मुझे 25-26 साल की उम्र में, और ऐसा नहीं कुछ मैंने किताबें पढ़ी या एक ज़िंदगी से ही समझ में आता है। तो मैं किसी पंडित जी के पास जाता था तो मैं पूछता था कि मैं समुद्र में खड़ा हूँ फिर भी प्यासा हूँ। दिस वॉज माई लाइन। तो आई हैड इनफ मनी। अगर मनी खुशियाँ दे सकता होता तो मैं सेटिस्फाइड होता। समथिंग वॉज मिसिंग। मतलब मुझे यह था कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे ज़िंदगी देखनी है। और एक ये हुआ करता था कि शाहरुख खान साहब मुझे बहुत पसंद थे। जब DDLJ हमने देखी थी तो सब दीवाने हो गए थे कि यार दुनिया ऐसी भी होती है, कि लेदर जैकेट्स, बॉटल में बियर, यूरोप इतना सुंदर। तो मुझे ऐसे लगा करता था कि यार अगर किसी आदमी में 5% शाहरुख खान नहीं है तो उसको जीने का हक नहीं है। इतना मिनिमम, मतलब इतना डोज तो होना ही चाहिए आपके अंदर चाम का। तो वहाँ से एक हुआ करता था, तो सपना हुआ करता था मैं शाहरुख खान मेरा लिंक हुआ करते थे बॉलीवुड के लिए। और फिर मैं बॉम्बे आया। तो जैसे ही आप बॉम्बे आते हो ना तो सब कुछ बदल जाता है। आपको लगता था कि यू कैन कंट्रोल, अरे ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर करूँगा, ये फिल्म बना दूंगा। मेरी फर्स्ट फिल्म वो थी बाबर। और किसी को सोहम शाह कौन है, सोहम शाह की जर्नी क्या है, ये समझना हो तो उसे सिर्फ 2 फिल्में देखनी चाहिए, एक बाबर और एक शिप ऑफ थीसिस। वो 9 में आई थी, ये 13 में आई थी। एकदम जैसी फिल्में होती है ना, कि जैसे कोई बाहर से आदमी आता है जिसके पास पैसे होते हैं और वो फिल्में बनाता है, वो वैसी फिल्म थी। ऐसे मेरे जैसे, मतलब उस तरह के लोग बहुत आते हैं और चले जाते हैं एक फिल्म बनाकर। मतलब वो थी इस तरह की फिल्म की, वो मैं गैंगस्टर हूँ। और ऐसे गाने थे कि गली गली में रौब जिसका, माशाअल्लाह खौफ जिसका, चल पड़े तो तूफान में छतरी लेता, और ऐसे। तो ये सब चीज़ें थी उसमें। मुझे तो ऐसे लगता था कि बाबर के बाद ही मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा, तो वो तो हुआ नहीं। फिर मुझे लगता था कि शिप ऑफ थीसिस में ना, मुझे आसपास के लोग कहते हैं कि तूने बहुत अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि आज तक का मेरा बेस्ट काम शिप ऑफ थीसिस है, टिल नाउ। तो ऐसा लगता था कि यार अब तुझे बहुत काम मिलेगा, कोई आया ही नहीं। क्योंकि एक्टिंग सीखना, फिल्म बनाना, ये तो अलग बात। मतलब तुम गंगानगर से गए हुए लड़के, बॉम्बे मतलब महासागर, तुम कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि मैं ना NSD से आता हूँ, ना FTI से आता हूँ, ना मैंने थिएटर किया, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरा कोई बॉम्बे शहर में ऐसा जानने वाला नहीं है, कि कोई दोस्त नहीं है कि जिसके पास जाकर आप हैंग आउट कर लो, अपना दुख बांट लो। दूसरी बात, आपने ज़िंदगी शुरू नहीं की है, आप ऑलरेडी कामयाब हो। तो आप तो यहाँ कामयाबी से नीचे तो कुछ देखते ही नहीं हो। मतलब कामयाबी से नीचे तो सब आपको ज़ीरो लगता है। और आपको इंग्लिश आती नहीं है। इंग्लिश तो मेरे लिए मतलब राक्षस हुआ करता था। जो वो 2010-15 का जो टाइम था ना, वहाँ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ये छोड़ दो कि आप लीड एक्टर बन सकते हो। तो मुझे बहुत इनसिक्योर, बहुत ही
मेरी सेल्फ स्टीम इतनी लो थी कि आई कांट टेल यू। एक दिन मुझे याद है कि मेरे फ्लैट में एक एक्टिंग वर्कशॉप कर रहा था, तो जो मुझे वर्कशॉप करा रहे थे वो कह रहे थे कि तुम्हारा जो हेल्प है उसकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है, तुम्हारी बहुत लो है। वो तो राजा लग रहा है और तुम हेल्प लग रहे हो। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए। मतलब वो ऐसा रहा कि एक वो कुछ साइंस में कुछ करते हैं ना कि आप जो मेंढक होता है उसको गर्म पानी में रखते हैं, ऐसे टेम्परेचर पे रखते हैं कि ना तो वो मरता है और उसकी जान निकली रहती है। मेरे लिए पूरा एक डेकेड ऐसा बीता है और मेरा 10 साल एक ही क्वेश्चन चला है कि मैं ये छोड़ दूँ, मैं भाग जाऊँ, मैं छोड़ दूँ, मैं भाग जाऊँ। क्या थी वो एक चीज़ सर जो आपको रोक के रखी थी? वो तुम्बाड़ थी। क्योंकि 2012 में जब मैंने फिल्म चालू की थी तो मुझे ये एहसास हो गया था कि ये कुछ अलग है जो मैं बना रहा हूँ। ये लगा कि यार ये तो दादी माँ की कहानी है। मतलब इससे ज़्यादा इंडियन स्टोरी क्या होगी? इससे ज़्यादा इंडियन स्टोरी तो कोई हो ही नहीं सकती ना। कि हमारी तो कहानियाँ ऐसी है ना, विक्रम वेताल की एक राजा था, वो एक गुफा में जाता था, वहाँ एक राक्षस था, उससे वो सोना लेके आता था और शर्त ये थी कि राक्षस ने टच किया तो आप भी राक्षस बन जाओगे। अब ये एकदम इससे ज़्यादा इंडियन स्टोरी क्या है? मुझे लगा यार ये फिल्म बनानी चाहिए। और राही इतना पैशनेट था, लोग उसकी फिल्म बना नहीं रहे थे कि सबको लग रहा था कि इसमें आइटम सॉन्ग क्यों नहीं है और ये फिल्म ऐसी क्यों है, इसका एंड ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगा ये फिल्म बनानी चाहिए वो। और जब बनाई थी, शुरू की थी, तो ऐसा था कि यार हम 2012 में शुरू करेंगे और 2013 में फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। तो 2012 में हमने शूट किया, फिर हमने कुछ रीराइटिंग की, 13 में रीराइटिंग हुई, 14 में कुछ शूट हुआ। और वो शूट क्या था, बढ़ते चले जाता था। सेट बना हुआ है, कोई नया आइडिया आ गया कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, तोड़ दो ये सेट, नया सेट बना लेंगे। 2015 के अंदर फरवरी मार्च में कुछ शूट खत्म होना चाहिए था। वो चलता रहा, मई तक चलता रहा। 13 मई 2015 सुबह के 4 बजे हैं और हस्तर का सीन शूट हुआ है और आटा वाटा उड़ रहा है और आवाज़ आती है इट्स अ रैप, और मेरी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैं किसी वॉर पे था, वो ख़त्म हो गई है। मैंने मेरी वाइफ को कॉल किया, मैंने कहा ख़त्म हो गई है। तो खुश हुई वो कि चलो आ जाओ घर पे, पराठे खिलाती हूँ तुम्हें। तो मैं घर गया। तो उसके बाद हालांकि आपको लगता है कि ये सफ़र चलो ख़त्म हो गया, वो अलग बात है। उसके बाद एक नया पूरा सफ़र। प्रोस्थेटिक आपका फेल हो गया है, जो हस्तर आपने प्रोस्थेटिक में बनाया है वो फेल हो गया। मुझे याद है कि मैंने एक बहुत ही नामचीन डायरेक्टर को फिल्म दिखाई थी, तो उसने मुझे कहा था कि यार ये स्टैचू है तो बहुत सुंदर पर इसमें आत्मा नहीं है। उसके बाद ये था कि 2016 में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, पैसे नहीं थे, तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे का वो ऑन बोर्ड आना चाहता था और वो कह रहे थे कि हम कुछ पैसे डालेंगे, प्रोडक्शन के पैसे डाल देंगे ये पोस्ट प्रोडक्शन के। और वो मुझे किसी कंपनी के पास ले गए VFX के, इससे VFX करवा लो। मुझे उससे VFX करवाना नहीं था, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं करवाना। तो उस समय एक बजट था जो मुझे लग रहा था कि ये मिल सकता है पर मेरी फिल्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो मुझे नहीं करनी थी। तो पहली बार थॉट आया था कि यार कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें बेचनी पड़ेगी। तो मैंने कहा बेच देंगे यार, चलेगा। तो VFX चैलेंज, एडिटिंग चैलेंज, पैसे नहीं हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे हो, आपके पास एक स्वीडन का आदमी है जो ऑन बोर्ड है, जो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि आप झोल रहे हो। तो मुझे याद है कान फिल्म फेस्टिवल में हम 4-5 लोगों का पूरा गैंग गया था उस आदमी से मिलने के लिए, शॉन से, क्योंकि वो कान फिल्म फेस्टिवल में आया हुआ था। तो हम पूरे गैंग वहाँ गए उससे मिलने के लिए, उससे मिल के आए, उसको समझाया कि भाई हम तेरे पैसे दे देंगे, प्लीज़ हमारी फिल्म का VFX कर दें। तो ये बहुत इवॉल्व हुई है फिल्म। और तो मुझे लगता है कि ये है, मतलब जैसे मेरे लिए तो मेरी मुगल आज़म है ये। हमने एक स्क्रीनिंग की थी और फिल्म ख़त्म हुई, मैं और हमारा जो को डायरेक्टर था फिल्म का आदेश, तो हम दोनों वॉशरूम गए, मैं और वो दोनों फट से वॉशरूम गए और हम वॉशरूम में बात कर रहे हैं कि फिल्म बन गई, यार क्या मज़ा आया, ऐसा लग रहा है कि हक कर ले एक दूसरे को। तो वो हमारा कि यार बन गई फिल्म बॉस। वो फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ नहीं। तो वहाँ मतलब जब तुम्बाड़ नहीं चली थी तब मेरा दिल टूटा था। तो वो पहला दिन था जहाँ मैंने मेरे भाई को फ़ोन करके कहा कि यार मैं फेल हो गया। You are right. If given a chance, would you want to go back through everything that you went through and make Tumbad again?
खनक कोई भनक कानों कान दिया। धन धन ये जो धनक ये जो खनक धरा छान लिया।